एक आदमी ने जानबूझकर मुट्ठी में रेत उठाई और उसे धीरे धीरे हाथ से बहने दिया। उसे अजीब लगा कि यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं था। हवा तो थी लेकिन कोई हलचल नहीं। फिर उन्हें रेत में दबी एक पुरानी सोवियत ट्रक मिली। सब जानते हैं कि रेगिस्तान में धातु आसानी से जंग नहीं खाती, लेकिन इस ट्रक की हालत देखकर लगता था कि यह कम से कम आधी सदी से यहाँ पड़ा था। पर गाड़ी के टायर साधारण सड़कों के लिए थे, रेगिस्तान में चलने लायक नहीं। क्या नीचे कोई सड़क हो सकती है? उन्होंने और खोदा तो एक लाश मिली। कपड़ों से पता चला कि यह आधी सदी पहले के यूरोपीय इंजीनियर की थी। फिर वांग मॉन को एक नोटबुक और एक महंगी घड़ी मिली। हैरानी की बात थी कि 50 साल बाद भी घड़ी चल रही थी। ये दिखाता था कि घड़ी और उसका मालिक दोनों खास थे। शायद यहाँ कोई बड़ा प्रयोग हुआ था। पास में एक चेतावनी का बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कॉपर गोल्ड 056, लेकिन रिकॉर्ड्स में कॉपर गोल्ड की रेत पीली होती है और यहाँ की रेत सफेद थी। ये रहस्यमय था। वू शी को कुछ गड़बड़ लगी। वह ट्रक के अंदर देखने गया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से झांकने पर वह डर के मारे पीछे हट गया। क्या देखा? ड्राइवर मर चुका है और उसके पास कोई अजीब चीज है। वांग मॉन ने देखा तो पाया कि को पायलट सीट पर एक खुला डिब्बा था। उसने अनुमान लगाया कि उसमें कोई खतरनाक चीज थी जिसे भागने से रोकने के लिए ड्राइवर को उसके साथ बंद कर दिया गया। लेकिन वू शी ने कहा कि इतने सालों में ट्रक की सील टूट चुकी होगी और डिब्बे की चीज बेकार हो चुकी होगी। फिर भी उसने हिम्मत करके चाकू से दरवाजा खोला। ड्राइवर की हड्डियां टूटी थी, मतलब उस चीज का हमला बहुत ताकतवर था। वे लाश को बाहर निकालने लगे। तभी वांग मॉन को पीछे एक अजीब रस्सी दिखी। उसने खींचा तो वह एक ग्रेनेड निकला और उसका पिन पहले ही निकला हुआ था। वांग मॉन डर गया, लेकिन वू शी ने तेजी से ग्रेनेड को लात मारकर दूर फेंका। भागो! धमाके की लहर ने दोनों को उड़ा दिया। जब वे उठे तो देखा कि धमाके ने आसपास छिपी कई ट्रकों को उजागर कर दिया और गायब हुआ। लियू ची भी बाहर निकल आया। बॉस, मुझे नक्शा मिल गया, लियू ची ने कहा। दोनों ने बेहोश लियू ची को जगाया। सफेद रेत देख